अगर आप ब्लू स्टार भी चेक करेंगे, ब्लू स्टार में भी करीब 2.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में बन रही है, तो वहां पर लगातार मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन ये कि एफएनओ ट्रेडिंग में आप हमेशा स्टॉप लॉसेस को प्राथमिकता दीजिएगा, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। बहुत वोलेटाइल होते हैं, रिस्की एसेट हैं, तो समय देखिए, एंट्री एग्जिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पूरी तरह से स्टॉप लॉस को फॉलो करके ट्रेड कीजिए। अदरवाइज फिर दिक्कत यह है कि फिर नहीं होता अगर वित्तीय अनुशासन, तो 10 में से 9 लोग अपने पैसे गंवाते हैं। रोहन भाई, एक बार जरा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर पर व्यू चाहिए। बजाज फाइनेंस अब 23 जून को रिकॉर्ड डेट है इसकी बोनस इशू की और स्टॉक स्प्लिट की। 1 का 10 होने जा रहा है। अब 9500 वाला शेयर अब लोगों को 950 में मिलेगा अगर इस भाव के हिसाब से देखेंगे तो। आज थोड़ी नरमी है बजाज फाइनेंस में और बजाज फिनसर में भी, जो पेरेंट कंपनी है। बजाज फिनसर को लेकर एक और खबर आई है कि कोटक की बड़ी वेटरन फंड मैनेजर रहे लक्ष्मी अय्यर, अब वो ज्वाइन कर रही हैं बजाज फिनसर। आप जरा बताइए कि जो करेक्शंस आ रहे हैं, क्या ये बाइंग का मौका है बजाज फाइनेंस और फिनसर में? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर दूंगा कि बजाज फाइनेंस में हमारा बाइंग इंटरेस्ट है, हमारा फंड में भी हैव अ गुड एलोकेशन इन बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट हुआ है। बाय 2021 इट हैज बीन के लास्ट डिकेड का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहा है। फिर निफ्टी 50 में इट केम एंड देन निफ्टी देन 3 years बजाज फाइनेंस डिडंट डू एनीथिंग। रेवेन्यू ओके ओके आए थे, एक्सपेक्टेशन से 1-2 क्वार्टर कम आए थे। सेम सिमिलर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। और फिर एक टर्न अराउंड हुआ जहां पे वैल्यूएशन वाज डिसेंट हो गया, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई किया। जब पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा था तब बजाज फाइनेंस डिड एन ऑल टाइम हाई। और साथ में देन वी सी 100 के 50 बिप्स का कट आया। हर एक डायरेक्शन से ऐसा लग रहा है कि बजाज फाइनेंस इज अ ग्रेट 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 वैल्यू बाय विद द लीस्ट रिस्क एपेटाइट। सो इट्स अ सुपर वैल्यू बाय। और बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा बनता है और लार्ज कैप में कम बनता है, पर लार्ज कैप में आप ज्यादा एलोकेट कर सकते हो जो स्मॉल कैप में कम कर सकते हो। सो आई थिंक सो निफ्टी 50 का वन ऑफ द बेस्ट ये कैलेंडर ईयर का परफॉर्मर रह सकता है, वो है बजाज फाइनेंस। और स्पेसिफिकली बजाज फिनसर्व बिकॉज इट्स अ वेरी पैरेलल सेम वे मूवमेंट हैपेंस, बट बजाज फाइनेंस इज अवर टॉप पिक। ट्विंस में से बजाज फाइनेंस टॉप पिक पसंद आता है रोहन को, और ऑफ कोर्स ये मौके भी दे रहा है। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे 1% के डाउन ट्रेंड्स और न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस खरीदार पर ये स्टॉक जिस पर नज़र आपकी होनी चाहिए। लॉन्ग्स बिल्टअप की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको आईटी मेजर्स, आईटी से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं जो कि नजर आएंगे, जहां पर अच्छा खासा एक्शन और लॉन्ग्स अब बिल्टअप होते हुए। इसमें छोटी मझौली आईटी कंपनियां भी हैं, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम, LTI माइंडट्री, ये सारे स्टॉक्स। LTI माइंडट्री इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आज सुबह बाजार खुलने से पहले था, और इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। इसके अलावा ग्रासिम पर भी 4% की तेज़ी, और ये तेज़ी जो है दिन की शुरुआत से ही जारी है, और इसके पीछे की वजह भी है। मॉर्गन स्टैनली की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है ग्रासिम पर। 4% की मजबूती, दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। और ध्यान रखिएगा बाजार में इस वक्त वॉलेटिलिटी है। ओवरवेट की रेटिंग अपग्रेड की गई है, इक्वल वेट से ओवरवेट की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस जो है उनमें भी बढ़ोतरी की गई है। 2975 के टारगेट्स जहां ये मानकर चल रहे थे, अब ग्रासिम के लिए 3500 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज यहाँ से स्टॉक में कितना अप मूव पॉसिबल आपको नजर आता है? यहाँ पर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव ग्रेसिम में नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले मंथ में 2845 के हाई लगाने के बाद यहाँ पर बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, और उसकी जो हमें स्टेबिलिटी दिखाई दी थी वो फिर 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास दिखाई दी थी। वहां से स्टॉक ने फिर 100 DMA लेवल का सपोर्ट लिया था, और आज ये जो गैप अप ओपनिंग आई है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई है। अगर आप MACD देखें, RSI देखें, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर देखें, वहां पर भी बुलिश क्रॉसओवर आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि जिस हिसाब से आज इसने पैटर्न बनाया है, डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, हालांकि पर जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है 2630 के आसपास। जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक अपसाइड के मूवमेंट हम देखने को मिल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हर्डल है वो 2845 का है, उसके ऊपर अगर क्रॉस होता है तो देन हमें 2920 से 950 की भी लेवल्स ये स्टॉक दिखाएगा।
कन्विक्शन है ग्रासिम इंडस्ट्रीज ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर यह स्टॉक और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर इस वक्त ये स्टॉक यहां से मजबूती के साइंस नजर आते हैं। वैसे डिफेंस सेक्टर में आज हल्का फुल्का एक्शन मोमेंटम जरूर है, लेकिन शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे आज गिरावट झेल रहे हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की अगर बात करें 3,229 के लेवल्स पर इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 1.5% की गिरावट पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये वही स्टॉक है जो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक बार काफी अच्छा मूव दिखा चुका है। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 80% के गेंस दिखा चुका है। राजेश जी, क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढना अब सही होगा भी या नहीं? बिकॉज पिछले एक महीने में अगर आप देखें 2,000 से 3,200 तक की चाल चली है गार्डन रीच ने, आज गिरावट है, इस गिरावट को कैसे प्ले आउट किया जाए? आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग रनअप मानसी जी हमने स्टॉक में देखा। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बने हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि अगर थोड़ा गिरावट और बढ़ता है स्टॉक में टुवर्ड्स 3,100 3,150 के आसपास, तो वो वापस से अट्रैक्टिव लेवल होगा स्टॉक का इस करेक्शन में वापस बाय करने का। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट बने, जब तक अभी ये स्टॉक 3,100 के ऊपर सस्टेन है तो टारगेट तो यहाँ पे हमें लगता है कि 3,550 से लेके 3,600 की तरफ वापस बनते हुए दिख सकते हैं। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करते रहे। 3,100 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करने होंगे। यहाँ से थोड़ी और अगर दिख जाए तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जानी चाहिए, क्योंकि बिजनेस आउटलुक, रिजल्ट्स, ऑर्डर बुक के लिहाज से स्टॉक फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आता है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का भी मानना है कि गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जरूर जा सकती है। 3,227 के लेवल्स पर इस वक्त करीब 1.5% की कमजोरी GRSE के स्टॉक प्राइस में। लेकिन कमजोरी की जहाँ बात कर रही है चल रही है, तेजी की बात भी करते हैं और तेजी आज नजर आ रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में। जबरदस्त एक्शन के बीच ये स्टॉक आज ट्रेड करता हुआ 5 महीने की ऊंचाई पर इस स्टॉक में कामकाज देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की इस तेजी के पीछे की वजह है और ये वजह हमें अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्पिरिट्स तो काफी हाई आज, वो भी वॉलेटाइल मार्केट्स में। बिल्कुल मानसी, स्पिरिट्स हाई हैं, 5 महीने के हाइज पर ये शेयर पहुंचा है। और एक न्यूज़ आ रही है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ओनर बदल सकता है या फिर इसकी जो प्रमोटर है, इसकी जो मालिक है डियाजियो PLC, जो कि ब्रिटिश कंपनी है, और डियाजियो का जो मालिकाना हक है वो है USL पर, जो कि पहले विजय माल्या की कंपनी हुआ करती थी यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो ऐसी खबरें आ रही है कि डियाजियो अब RCB में स्टेक सेल करके कुछ पैसे जुटाना चाह रही है और 17,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर ये स्टेक सेल हो सकती है। और मतलब जो वैल्यूएशन होगा RCB का वो होगा $2 बिलियन का। हाल फिलहाल तो RCB पहली बार IPL चैंपियन बनी 18 साल में, तो थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश हो सकती है डियाजियो की तरफ से। हालांकि डियाजियो ने इस खबर पर अभी तक कोई कमेंट किया नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा काफी जोरों पर हो रही है। पार्ट स्टेक सेल कर सकती है या फिर पूरा स्टेक सेल करेगी, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस टीम को विजय माल्या ने खरीदा था, लेकिन विजय माल्या के हाथ से जब USL निकल गई, डियाजियो ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो फिर ये टीम भी डियाजियो के पास चली गई थी और अब ये स्टेक सेल की बातें हो रही हैं। ये हो क्यों रहा है? डियाजियो आखिर क्यों स्टेक सेल करना चाह रही है? देखिए, पहला रीजन तो ये है कि थोड़ी वैल्यू लॉकिंग की कोशिश होगी। डियाजियो के लिए एक बड़ा मार्केट है अमेरिका, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से टैरिफ वगैरह लगे हैं, वहां पर सेल्स वगैरह डिप की है लिकर की, बेसिकली स्कॉच की। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कंपनी चाहती है कि इसके जरिए वैल्यू लॉकिंग करके थोड़े पैसे जुटाए जाए और जो कोर ऑपरेशंस हैं उसको मजबूत करने पर फोकस किया जाए। दूसरा रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि ये जो लिकर कंपनीज है ना, ये डायरेक्टली कभी लिकर का प्रमोशन नहीं करती हैं टीवी पर। ये मतलब अपने ब्रांड को प्रमोट तो करती हैं, लेकिन वो फिर पता चला कि पानी की बोतल बेच के, सोडा बेच के उसके जरिए प्रमोशन करती हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ये चाहता है कि परोक्ष रूप से भी, इनडायरेक्टली भी तंबाकू या फिर लिकर के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा ना दिए जाए। तो ये भी एक चीज है। तो ये चाहती है कि ठीक है, स्टेक सेल करके जो भी वैल्यूएशन अभी सौरभ कर रहे होंगे उसको थोड़ा सा इनकैश किया जाए। अगर हम आर्थिक सेहत की बात करें, अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स के, तो वो ठीक ठाक रही है। अगर हम चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 17% की ग्रोथ रही है, बिक्री करीब 13.25% बढ़ी है और प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड से उनकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनके पास जॉनी वॉकर हो गया, मैकडॉवेल्स हो गया, रॉयल चैलेंज हो गया, करीब 80 ब्रांड कंपनी के पास है।
एक पॉजिटिव ट्रिगर ये रहा है कि 5 साल के बाद आंध्र प्रदेश में बिक्री फिर से बहाल हुई है और आंध्रा के अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये कुछ की मार्केट्स हैं जहां पर हम प्रीमियमाइजेशन पर फोकस बढ़ता हुआ देख रहे हैं और उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ये कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो ये सारी की सारी कवायद चल रही है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल कुछ आया नहीं है, लेकिन रीजंस ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से। ब्रोकरेजेस की अगर माने तो स्टॉक की राह यहां से ठीक दिख रही है। सीटी ने बाय की रेटिंग दी है 1800 के टारगेट के साथ और जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग है 1760 के टारगेट वो दे रहे हैं। आज 2% के आसपास की तेजी शेयर में 5 महीने के हाइस पर है, लेकिन आरसीबी का ओनर क्या बदलेगा इसकी चर्चाएं थोड़ी जोर शोर से हो रही है, तो ये शेयर भी फोकस में आज आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये रिसर्च और आरसीबी कनेक्शन है जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में 5 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल ट्रेड है। चलिए स्टॉक में मजबूती चमक है तो एक राय भी अब बनती है। लक्ष्मीकांत जी, यूएसएल के स्टॉक को देखिए 1616 के लेवल्स पर 1616 के स्तर पर ब्रोकरेजेस ये मानकर चल रहे कि 1800 तक के लेवल्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। सिटी, जेपी मॉर्गन जैसी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई। टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? लक्ष्मीकांत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, अभी आवाज आ रहा है मेरा? जी जी, बताइए बताइए। तो पिछले हफ्ते के अगर ट्रेंड देख पा रहे हैं यहाँ पर हम डेली के चार्ट्स पर, तो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिले थे। हालांकि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे 1645 650 पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट जिस तरीके से हमें पिछले हफ्ते ब्रेकआउट मिले थे उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है और जो इसके जो मूविंग एवरेजेस है वो भी आगे की और बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ है। हमें लगता है कि एक बार ये 1645 का एक कंजेशन ब्रेकआउट देता है अपर लेवल पे, तो वहां से फिर हमें 1730 से लेकर 1750 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। डाउनवर्ड सपोर्ट नजर आ रहा है 1560 का नजर आ रहा है, वहीं पर इसका 20 डीएमए लेवल्स भी है और वही वही इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल भी था। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है स्टॉक में जब तक ये 1560 के ऊपर सस्टेन रहता है और अपर साइड के लेवल 1730 से लेकर 1750 के ये आने वाले समय में दिखा सकता है। में पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्लोज के चलते यूएसएल का स्टॉक इस वक्त फोकस रेडार पर 1730 और उसके बाद 1750 के लेवल्स पर नजर होनी चाहिए। 1616 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मार्केट्स एट 3 क्यूज टू वॉच, BTST, STBT ट्रेड सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे।